तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं शॉक वेव्स के बारे में इन अ कंप्रेसिबल फ्लो। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, फॉग बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दियों में एक न्यूज़ बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है। क्या, जैसे सड़क के ऊपर टॉल बने होते हैं, गाड़ी जा रही है, वहाँ पे टॉल लगा हुआ है, आपको पैसे दे के पर्ची लेनी है, ठीक है। अब तो खैर टाइम चेंज हो चुका है, फास्ट टैग्स आ गए, अपने आप पेमेंट कट जाती है। तो खैर वहाँ पे जैसे गाड़ियाँ रुकती थी पहले, तो अब सर्दी के अंदर धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी भाई कुछ नहीं नज़र आ रहा, और गाड़ी लोग चलाते हैं भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन न्यूज़ है क्या, कि टॉल पे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, ठीक है। कैसे, जैसे गाड़ी टॉल पे रुकी हुई है, पीछे से आ रही है गाड़ी फुल स्पीड, उसे पता ही नहीं कि आगे टॉल है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है, और बजी आगे रुकी हुई गाड़ी के अंदर बजी धाड़, ठीक है। फिर अब ये गाड़ी रुक गई है, अब पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसे कुछ नहीं पता, भाई कुछ नजर नहीं आता, पता नहीं क्या सोच के हम गाड़ी चलाते हैं। मेरे साथ खुद के साथ भी गाड़ी लगी नहीं कहीं पे। पर एक बार मैं कहीं जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो रात को 11 बजे का टाइम था, घना घना कोहरा था, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं तेरे साथ चलता हूँ। मिला, तेरा घर मुझे मालूम नहीं है, किसी को ड्रॉप करके आना था बस स्टॉप पे। मैंने ड्रॉप करके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलता नहीं यार जिंदर, मैं चलता हूँ, ठीक है। मैंने चल तू भी आ जा, आउट ऑफ अ कंसर्न कि रात को 11 बज रहे हैं, बहुत घने वाली धुंध हो रही है भी, जिंदर को कहीं ऐसा ना हो रास्ता समझना है, ठीक है। तो वो मेरा घर नहीं, वो किसी और के घर पे मैं था, तो एक पर्सन को हमने ड्रॉप किया, फिर हम वापसी आ रहे थे और मैं चल रहा था अपनी स्पीड पे। उसने बोला जिंदर गाड़ी मोड़। मतलब कहाँ मोड़ू? बोलता गाड़ी मोड़। मतलब क्या हुआ? बोलता हमारे घर का टर्न आ गया है। मतलब यहाँ मोड़ है? बोलता हाँ यहाँ मोड़ है, ठीक है। तो भाई कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है। पता नहीं गाड़ी चल किस तरह, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, कैसे चल रही होती है। तो जैसे एक गाड़ी रुकी, उसमें पीछे आके बजी दूसरी, फिर वो रुकी हुई है, पीछे से तीसरी आके बजी, फिर उसमें पीछे से चौथी आके बजी। इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। रोज सुबह उठ के हाँ भाई 15 गाड़ियां एक के बाद एक लग गई, ठीक है, ओके। पर आज तक भगवान की दुआ से, गॉड ग्रेस, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि इसमें किसी का कोई जान का नुकसान या ऐसा कुछ नहीं है। बस गाड़ी के अगले पिछले बम्पर टूट जाते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है फ्लूइड्स के साथ भी, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक सुपरसोनिक जो फ्लूइड है डिफ्यूजर के अंदर, वो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो सुपरसोनिक फ्लूइड है, वो स्लो हो रहा है, ठीक है। जो फ्लूइड है वो साउंड से ज्यादा तेज चल रहा है, और वो स्लो हो रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो साउंड की वेलोसिटी से कम हो जाती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा है, कि बेसिकली आगे जो फ्लूइड है वो स्लो है, और पीछे से जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा तेज आ रहा है। अब फाइनली हो क्या रहा है कि वो तेज वाला जो फ्लूइड है वो स्लो वाले फ्लूइड में आके टकरा रहा है, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। ये हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो गाड़ी है रुकी हुई है, ठीक है, उसमें पीछे से एक दूसरी गाड़ी आके टकराती है। और ये ना चलते हुए, खैर वैसे तो मूविंग कार्स में काफी कम होता है कि कई बार स्पीड का एहसास नहीं होता हाईवेज पे, और आपकी गाड़ी आ रही है, पर खैर ऐसे नहीं होता, रुके हुए फॉग में ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो फ्लूइड रुका हुआ है, पीछे से फ्लूइड आ रहा है सुपरसोनिक स्पीड पे, और आगे का जो स्लो फ्लूइड है उसमें टकरा रहा है धाड़, ठीक है। अब ये स्लो हो गया, पीछे से और फ्लूइड आ रहा है सुपरसोनिक स्पीड पे, अब ये स्लो फ्लूइड है, इसमें बजेगा वो धाड़, ठीक है। तो ऐसे जो फ्लूइड है जो पीछे से तेजी से आ रहा है वो टकराता है स्लो वाले फ्लूइड के अंदर, एंड इट एक्चुअली हैपेंस एज अ रिजल्ट। वो जो टकराता है, ठीक है, तो जो वहां पे जो स्लो फ्लूइड है, अब कोई चीज टकरा रही है उसके अंदर, बेसिकली कंप्रेस कर रही है उसको, तो उसका प्रेशर इट विल इंक्रीज, वो बढ़ता है, ठीक है। तो पीछे से जो तेज फ्लूइड आ रहा है उसका प्रेशर कम है, और आगे का जो स्लो फ्लूइड है उसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेशर और वेलोसिटी इनवर्सली चलते हैं। पीछे से फ्लूइड तेज है उसका प्रेशर कम है, आगे फ्लूइड स्लो है उसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना। तो जैसे वो स्लो हो रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? आपको मैंने जो चैप्टर शुरू ही ऐसे किया था, शुरुआत, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कभी कोई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आती है, सर ये भी चीज़ पढ़ा दो, ये समझ गया, फिर मैं एक लेक्चर और ऐड कर देता हूँ, पर वैसे मेरे हिसाब से ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि एक स्पेस के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर दो प्रेशर्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्रेशर अलग है, यहाँ पे प्रेशर अलग है, ऐसा हो नहीं सकता।
ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, चैप्टर शुरू ही इसी पॉइंट से किया था हमने। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक साइड पे प्रेशर की वैल्यू अलग है, दूसरे साइड पे प्रेशर वैल्यू अलग है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां से एक प्रेशर वेव निकलती है, प्रेशर वेव, इलास्टिक वेव निकलती है, ठीक है ना। तो वो निकलती है, वो मूव करती है, उसकी कोशिश रहती है कि जैसे से वो आगे बढ़ रही कि जो प्रेशर है उसकी वैल्यू सब जगह क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। ये मतलब वो स्टेशनरी था, ठीक है, तो वेव मूव कर रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लूइड आगे आगे जा रहा है, तो वो जो क्रॉस सेक्शन है वो मतलब एक जगह लगा लो कि एक जगह पे वो रुका हुआ है, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो वेव बेसिकली क्या चीज है कि एक वेव निकलती है, ठीक है। एक जगह है फ्लूइड, वहां स्लो है, वहां प्रेशर ज्यादा है, एक जगह पीछे जहां फ्लूइड बहुत तेज से आ रहा है वहां प्रेशर कम है, दो प्रेशर के डिफरेंसेस यहां क्रिएट हो गए, तो एक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज शॉक वेव। इसे हम क्या बुलाते हैं, शॉक वेव। समझ आ रहा है, ठीक है, शॉक वेव। तो शॉक वेव बेसिकली क्या है, मतलब जब तेज फ्लूइड स्लो फ्लूइड में जाके टकराता है तो वहां पर एक वेव क्रिएट होती है, ठीक है, दैट्स व्हाट इज नोन एज शॉक वेव, ठीक है। दो तरह की होती है, अगर तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, अगर जो वेव है, अगर जैसे फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर शॉक वेव इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, देन इज कॉल्ड नॉर्मल शॉक वेव, जिसकी अभी हम बात करेंगे। और अगर फ्लूइड की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अगर उससे इंक्लाइंड होती है शॉक वेव, अगर इंक्लाइंड होती है देन इट इज कॉल्ड इंक्लाइंड शॉक वेव, ठीक है। तो ये फ्लूइड दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर जो वेव बन रही है अगर उसकी डायरेक्शन ये है, मतलब नॉर्मल टू द वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल शॉक वेव, अगर इंक्लाइंड है देन इट इज कॉल्ड इंक्लाइंड शॉक वेव, ठीक है। हम मतलब नॉर्मल शॉक वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, मतलब सपोज कीजिए कि वी हैव अ पाइप, हमारे पास एक पाइप है, तो पीछे से फ्लूइड आ रहा है, उसकी वेलोसिटी m1, जो उसका मार्क नंबर है इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये बीच में शॉक वेव बन रही है, यहां पर m2 जो मार्क नंबर है इट इज लेस देन 1, ठीक है। इस हिस्से में क्या है, सुपरसोनिक, इस हिस्से में सबसोनिक। यहां का प्रेशर है 1, प्रेशर है P1, ठीक है, टेम्परेचर है T1, डेंसिटी है ρ1। यहां का प्रेशर है P2, टेम्परेचर है T2, डेंसिटी है ρ2, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर ना मतलब वर्ड यूज किया गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, नदी के क्वेश्चन याद है एप्टीट्यूड में, मतलब 9th-10th क्लास में अगर HTSC, HTA तो हमारे यहाँ होगा ना, हरियाणा के अंदर हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, आपके यहाँ तो कुछ और होगा, ठीक है। एक NTSC का एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और भी होते थे कई स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, ठीक है। तो एप्टीट्यूड की तैयारी करते थे जब बचपन के अंदर, ठीक है, तो उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वर्ड यूज होता था कि नदी में पानी बह रहा है, अपस्ट्रीम मतलब पीछे, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे, ऊपर से नीचे बहती है ना नदी, ठीक है, ऊपर से नीचे मतलब ऊंचाई से आ रही है, आगे जा रही है, ठीक है। तो जो पीछे वाला एरिया दैट्स अपस्ट्रीम, और नीचे आगे जहां जा रही है दैट्स डाउनस्ट्रीम। तो कुछ बुक्स के अंदर इसे अप और डाउन भी लिखा होता है, मतलब यहाँ पर T1 की जगह कुछ बुक्स में PU लिखा होगा, यहाँ पर T1 की जगह TU लिखा होगा, ρU लिखा होगा, इस तरह से वो अलग अलग बुक्स का अलग अलग हिसाब। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली अब 3 इक्वेशंस इस केस के लिए बना के देखें, भाई लेक्चर में कुछ ज्यादा सीखने के लिए नहीं है, बस इक्वेशंस आपकी बुक में मेंशन थे, उनके कुछ पर्टिकुलर नाम दे रखे, तो मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। अब देखो फ्लूइड तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, जो भी है, ठीक है, मास फ्लो रेट तो सेम रहेगा इस पाइप के अंदर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पाइप मैंने माननी है इसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट सपोज कीजिए G से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बुक्स में G से डिनोट किया गया है, तो मास फ्लो रेट क्या होगा, इट विल बी ρ1 AV1, A1 इससे लिखा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट पाइप का सेम है, ठीक है। तो ρ1 AV1 इज इक्वल टू ρ2 AV2, ठीक है, ρ2 AV2, ये चीज समझ आ रही, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मास फ्लो रेट पर सेकंड इज इक्वल टू ρ1 AV1, रो AV होता है ना, इज इक्वल टू ρ2 AV2, मतलब जो पाइप मैंने ली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सेम रखा है। समझ आ रहे हैं यहां तक। या फिर कुछ बुक्स में इस तरह से भी दे रखा होता है, ये है मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, मास फ्लो रेट पर सेकंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इट इज ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2, ठीक है। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला इस तरह से दे रखा है, मैं यहां साइड में लिख लेता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। G/A इज इक्वल टू ρ1 V1 इज इक्वल टू ρ2 V2, ये चीज
समझ आ रहा है यहाँ तक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये तो हमने क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाई है। ठीक है भाई, मोमेंटम इक्वेशन हमने इंपल्स मोमेंटम वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था इक्वेशन फ्लूइड्स के लिए इक्वेशन क्या थी? इट वाज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो फ्लूइड के ऊपर लग रही हैं। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन फ्लूइड के ऊपर जो लग रही हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द डायरेक्शन इज इक्वल टू, इट वाज मास फ्लो रेट यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो रो क्यू, ठीक है, इनटू आगे आएगा फाइनल वेलोसिटी जो फाइनली हमें मिल रही है माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज फाइनली जो हमें मिल रही है माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर फाइनल हमें क्या मिल रही है? फाइनल वेलोसिटी हमें मिल रही है 2। ठीक है, और इनिशियली हमें क्या मिल रही है? इनिशियली हमें मिल रही है 1। ठीक है, फ्लूइड की इनिशियल वेलोसिटी है v1, यहां पे लिख लेता हूं v1, और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है? v2। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये अब ऑल फोर्सेस, अगर आप ये सपोज कीजिए कि ये पाइप जो है, अगर आप इसके अंदर अगर आप एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं तो इधर इसके ऊपर इधर प्रेशर कितना लग रहा है? P1, तो फोर्स कितनी लगेगी? P1A, और इधर प्रेशर कितना लग रहा है? इधर प्रेशर कितना लग रहा है? P2, तो फोर्स कितनी लगेगी? P2A। अब गौर करने वाली बात यह है कि P1A तो लग रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो वो पॉजिटिव है, और P2A लग रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारा उसके अपोजिट लगे तो वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा, इट वाज P1A माइनस P2A। ये चीज समझ आ रहा है? तो इस इक्वेशन को थोड़ा ओपन कर लेते हैं हम। ये बेसिकली रो क्या, ये क्या है? इट इज रो AV V2 माइनस रो AV V1। ये चीज ठीक है, ये रो क्यों की बजाय ना ये मास फ्लो रेट है ना, मैं जी ही लिख लेता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जी, ये ठीक है, ये आ गया, ये बेसिकली क्या आ गया? मास फ्लो रेट, जी से डिनोट किया ना, तो ये क्या आ गया? GV2 माइनस GV1। जी क्या है? मास फ्लो रेट पर सेकेंड। ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू यहां लिखी थी ना 2 मिनट पहले, यहां पे जी की वैल्यू क्या थी? इट वॉज ρ1 AV1, और ये किसके बराबर था? ρ2 AV2 के। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ρ1 AV, ये 2 वाली वैल्यू पुट करते हैं, ρ2 AV2, और यहां पे पुट कर रहा हूं ρ1 AV1, ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है? एक कम, अब ये ना पूरे में A कॉमन आ जाएगा, चलो लिख ही देता हूं मैं, P1A माइनस P2A इज इक्वल टू ρ2A V2 का स्क्वायर माइनस ρ1A V1 का स्क्वायर। ये आ गया, समझ आ गया? ठीक है, ये आ गया। अब A सारे में कॉमन आ गया, कट जाएगा। ठीक है, ये A सारे में कॉमन आ गया, कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ रही है? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ρ2 V2 का स्क्वायर माइनस ρ1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 वाली टर्म्स एक तरफ, 2 वाली एक तरफ, तो P1 प्लस ρ1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस ρ2 V2 का स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकालते हैं। V1 की वैल्यू क्या है? V1 क्या है? G बाई A डिवाइडेड बाय ρ1, और V2 क्या है? G बाई A डिवाइडेड बाय ρ2। ठीक है, ये वैल्यूज है, तो वो वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? P1 प्लस ρ1, ये V1 का स्क्वायर है, सो G बाई A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस ρ2 G बाई A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ2 का स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सो इक्वेशन क्या निकल के आ रही है जो हम निकालना चाहते हैं? P1 प्लस G बाई A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ1 इज इक्वल टू P2 प्लस G बाई A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ2। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, आपकी बुक में इससे
नाम भी दे रखा है, इसे बोल रखा है रेलिग इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या नाम दिया हुआ है। इसे नाम दे रखा है रेलिग, इसे बोल रखा है इक्वेशन ऑफ रेलिग लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ रेलिग। ठीक है, रेलिग लाइन, ये चीज। ठीक है, शॉकवेव का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने शॉकवेव के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन निकाली जो कि ये है। ठीक है, फिर हमने शॉकवेव के लिए मोमेंटम इक्वेशन निकाली, मोमेंटम इक्वेशन जो कि ये है P1 प्लस जी बाई ए का स्क्वायर डिवाइड बाय रो वन इज इक्वल टू P2 प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रो टू, ये चीज। सो दिस इज रेलिग इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ फैनो लाइन भी है, फैनो लाइन। ठीक है, आइए वो देखते हैं। कुछ नहीं, बेसिकली एनर्जी की इक्वेशन है वो। ये मोमेंटम इक्वेशन थी, वो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी इक्वेशन। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू डक्ट, क्या है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? फ्लो थ्रू पाइप या फ्लो थ्रू डक्ट, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? हाँ जी, इट वॉज H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। यही है ना? ठीक है, तो ये आ गया। अब H1 ये क्या है? इट इज CpT1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू CpT2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज Cp इंटू T। टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना केल्विन में होता है। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, ये आ गया। अब Cp का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू आर, यही होता है। ठीक है, तो यहां पे पुट करते हैं। सो इट इज गामा बाय गामा माइनस 1 आर T1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय गामा माइनस 1 आर T2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2, ये चीज। ठीक है, अब सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम है T इज इक्वल टू रो आर टी। तो आर टी की वैल्यू क्या होगी? T डिवाइडेड बाय रो, सबको मालूम है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आर टी की वैल्यू क्या है? P बाय रो। सो इट इज गामा बाय गामा माइनस 1, यह आ गया P1 बाय रो 1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय गामा माइनस 1, यह आ गया P2 बाय रो 2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आगे आपको ही पता है, मुझे ही पता है क्या करना है। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? G बाय ए डिवाइड बाय रो 1, G बाय ए डिवाइड बाय रो 2। ठीक है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के स्क्वायर की वैल्यू आइए पुट करते हैं। तो डायरेक्टली इसी में कर दूं या अगली लाइन में करूं? अगली लाइन में कर देता हूं। रो बाय रो माइनस 1 P1 बाय रो 1 प्लस ये आ गया G बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू गामा बाय गामा माइनस 1 P2 बाय रो 2 प्लस G बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रो 2 का स्क्वायर, ये चीज। भाई कुछ नहीं, सारा मैथ्स है, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे क्या वैल्यू पुट करके हमें रिलेशन किस फॉर्म में निकालना है। अब देखो, मास टू रेट पर यूनिट एरिया G बाय ए, इसकी वैल्यू तो पूरी डक्ट के लिए सेम रहेगी। ठीक है, हमने जो इक्वेशन बनाई है वो बेसिकली प्रेशर और डेंसिटी में बनाई है। पूरी इक्वेशन जो है वो हमने प्रेशर और डेंसिटी में बनाई। तो इस इक्वेशन का जो नाम है ये है इक्वेशन ऑफ फैनो लाइन। ठीक है, फैनो, फैनो लाइन। ठीक है, ये शॉकवेव के लिए हमने इक्वेशन लिखी है। बुक में और भी मतलब तोड़ मरोड़ के बहुत सारे फॉर्म्स दे रखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। इन इक्वेशन में से G बाई ए एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, मतलब अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपको डिराइव करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गए? ठीक है, सो फ्रेंड दिस वाज अबाउट नॉर्मल शॉक वेव्स। ठीक है, ऑब्लिक शॉक वेव्स में मतलब वो हमारे टेक्स्ट में नहीं है, बस इतना है कि उनकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑब्लिक टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो फ्लो की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट, उसके ऑब्लिक होती है, उसके नॉर्मल नहीं होती है, उसके ऑब्लिक होती है। ठीक है, जो शॉक वेव होती है उसके ऑब्लिक होती है। ठीक है, कई बार ना कुछ बुक्स के अंदर, बहुत रेयर कुछ बुक्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ शॉक वेव की भी बात की गई है, और वो कुछ नहीं है भाई। स्ट्रेंथ ऑफ शॉक वेव इट इज सिंपली चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल अपस्ट्रीम प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ शॉक वेव वो क्या होता है? इट इज चेंज इन प्रेशर, यानी कि P2 माइनस P1
डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय P1, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, इट इज P2 बाय P1 माइनस 1, ये चीज, ये क्या है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉक वेव, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कंप्रेसिबल फ्लो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है भाई मुझे बता देना, ठीक है। मैं इसके आगे अभी तो 7 वीडियोस मैंने बनाए, अगर कुछ तुम्हें दिक्कत आ रही है, वैसे तो आएगी नहीं, न्यूमेरिकल्स क्या करोगे, सब बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने मतलब हर चीज़, हमने चोकिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ एग्जांपल्स में अभी सॉल्व करा दूंगा, आप उन एग्जांपल्स को अच्छे से देख लेना। देखने के बाद मतलब आपने खुद भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। आपको मतलब क्वेश्चंस जो है बड़े आराम से बहुत प्यार से निकल जाएंगे। एक परमानेंट होमवर्क है मेरा, आपको परमानेंट होमवर्क कोई भी डेरिवेशन करवाता हूँ, उसके बाद भाई उसको खुद करके देखो, चीज़ तभी समझ आएगी, ठीक है ना। आप उन डेरिवेशंस को खुद करके देखो, चीज़ें भाई बोर्ड पे बहुत आसान लगती हैं, ठीक है, मतलब ये हमारी मेहनत है, ठीक है ना। वही चीज़ें जो आपको बुक में इतनी मुश्किल लगती है, जो बोर्ड पे तो चाहिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। पर असल में चीज़ें फ्रेंड्स आपको सिर्फ तब समझ आएगी जब आप उन चीज़ों को खुद अपने हाथ से एक बार निकालोगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स, हमारी वीडियोस ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।